फ्रेंड्स, आज से हम लोग सेकंड बुक करेंगे अकाउंट्स की, कंपनी अकाउंट्स। पहली बुक में हम लोगों ने पार्टनरशिप और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग पढ़ी थी कि वो लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स की। कंपनी अकाउंट्स भी हम लोगों को पूरा डिटेल में नहीं समझाया गया इस बुक में। कंपनी अकाउंट्स में भी कंपनी के 2-3 टॉपिक जो मेन होते हैं, कहने का मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे इस बुक में वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनी। कंपनी पैसा कैसे अरेंज करती है, तो वो 2 तरीके, एक तो शेयर से अरेंज करती है और दूसरा डिबेंचर से अरेंज करती है। ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है शेयर कैपिटल, वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। उससे पहले कंपनी क्या होती है। कंपनी, आप लोग क्लास 11th में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ के आए हो बीएस में। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by the process of law having a legal entity separate from its owners। ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है। मतलब क्या है इस लाइन का, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला जाता है, मतलब ये पर्सन है, इसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। इट कैन स्यू एंड बी स्यूड, ये लाइन लिखी हुई थी ना बीएस में। ये केस कर सकती है कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट केस हो सकता है। कंपनी को एक पर्सन माना जाता है। ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, और पर्सन मानने से क्या होगा कि इसके नाम पर बिल्डिंग परचेज की जा सकती है, असेट्स परचेज की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। इसको एक पर्सन माना जा रहा है। हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ओनर्स अलग माने जाते हैं और कंपनी अलग मानी जाती है। ये तो आप सोल प्रोप्राइटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। शेयर कैपिटल क्या होती है, ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। आप लोगों को 99% तो सबको पता ही होगा, फिर भी जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनना। देखो, जब सोल प्रोप्राइटर होता है वो क्या सोचता है कि ठीक है, मैं अकेला थोड़ा बहुत पैसा लगाऊंगा, थोड़ा बहुत लोन ले लूंगा, हो जाएगा अरेंज, इससे मैं अपना बिजनेस चला लूंगा, प्रॉफिट हो जाएगा। पार्टनरशिप क्यों आती है, पार्टनरशिप में स्किल्स जोड़े जाते हैं 2 लोगों के, कि 2 के या 2 से ज़्यादा के। ठीक है कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, दूसरे के पास दूसरे स्किल्स हैं, वो जोड़े और पैसा जुड़े। सबसे बड़ी बात तो कि 2-4 लाख रुपए मैं लगाऊंगा, 2-4 लाख रुपए आप लगाओ, तो ये पैसा जुड़ेगा और थोड़ा बहुत लोन ले लिया जाएगा। तो पार्टनरशिप में कैपिटल का बेस ज़्यादा कर दिया जाता है थोड़ा सा, और पार्टनरशिप चलती है। अब पार्टनरशिप के बाद नेक्स्ट आता है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी में क्या किया गया, ये और भी बड़ी सोच है कि पैसे को और अच्छे से और कितना ज़्यादा अरेंज किया जा सकता है, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। तो उसके लिए क्या किया गया, एक काम करो, पब्लिक को इनवाइट करो कि आप कंपनी के ओनर बनो, आप कंपनी के ओनर बनो, और कैपिटल का अमाउंट इतना कम रख दो कि कोई भी हिचकाए ना कि मैं कैसे किसी कंपनी का ओनर बन सकता हूँ। उसको एक फीलिंग आनी चाहिए ओनरशिप की, हाँ मैं भी कंपनी का मालिक हूँ। तो कैपिटल को का अमाउंट डिवाइड कर करके इतना छोटा कर दिया कि कोई भी बंदा उसमें अपना पैसा लगा सकता है और वो कंपनी का ओनर बन सकता है। ठीक है। जैसे, और हम लोग क्या करें, अगर हम लोगों को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, 1 करोड़ रुपए एज ए सोल प्रोप्राइटर हमें लगता है नहीं, हम तो कैसे भी अरेंज नहीं कर सकेंगे। पार्टनरशिप में जाएं तो पार्टनरशिप में भी दिक्कत है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, 1 करोड़ रुपए लाना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए। कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी में क्या होगा, 1 करोड़ रुपए अरेंज करने हैं। एक काम करते हैं, शेयर की वैल्यू रखते हैं 10 रुपए। ये शेयर क्या होता है, शेयर आप लोगों को तो एक बहुत टेक्निकल वर्ड लगता होगा जब आप सोचते होंगे शेयर, कि वो शेयर है। शेयर का मतलब क्या होता है, हम कोई भी चीज़ अगर शेयर करते हैं तो वो शेयर कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, नाम क्या है, शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल इज बीइंग शेयर्ड बाय वेरियस पीपल, इसीलिए नाम रखा गया शेयर कैपिटल। ठीक है। शेयर से दिमाग में एक कोई डॉक्यूमेंट चला जाता है कि एक बहुत वो सर्टिफिकेट टाइप का होगा, वो शेयर है, वो तो है वो, लेकिन ये शेयर वर्ड आया कहाँ से। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि कैपिटल कई लोग शेयर कर रहे हैं, इसलिए वो क्या बोल दिया जाएगा, शेयर कैपिटल। समझ में आई आप लोगों को ये बात, क्योंकि तो कैपिटल को कई लोग शेयर कर रहे हैं। अब जैसे 1 करोड़ रुपए अरेंज करने थे, ध्यान से सुनना पूरी स्टोरी को। अब 1 करोड़ रुपए अगर अरेंज करने हैं, हमने क्या किया, हम एक काम करते हैं, छोटे छोटे कूपन टाइप के बना दिए कि ये 10 रुपए लिख दिया उसके ऊपर। अब
10-10 रुपए के ऐसे कितने बनाने पड़ेंगे हमें? 10 लाख बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 10 लाख अगर हमने शीट्स बना दी, सर्टिफिकेट बना दिए, कूपन बना दिए, कुछ भी बोल लो, मैं बहुत बहुत लेमैन की लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। टेक्निकली तो आप लोगों के टीचर्स बहुत सारा बताते हुए आ रहे हैं और आपको कितनी उससे नॉलेज मिली है वो आप भी जानते हो, इसलिए मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आप लोगों को कि शेयर होते क्या है, ठीक है। तो बहुत एक कूपन टाइप के बना दिए 10-10 रुपए के, और वो 10 लाख बना दिए। अब क्या किया, न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिया कि हम एक कंपनी क्रिएट हुई है, उसका आईपीओ निकला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसको आईपीओ बोलते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक को ऑफर है कि आप यहाँ पर शेयर्स खरीद सकते हैं। अब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने सोचा कि चलो ठीक है 500 शेयर मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो 500 इंटू 10 5000 रुपीज़ मुझे देने पड़ेंगे। दूसरे ने देखा, दूसरे ने 1000 शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, आप कंपनी के मालिक बन रहे हो, क्योंकि उनकी कैपिटल कितनी होने वाली है, 1 करोड़, उसमें आप भी पार्ट बनोगे, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो उनकी कैपिटल में। तो कैपिटल इज बीइंग शेयर्ड बाय मेनी पीपल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। वहां से वर्ड आया ये शेयर। समझ में आ गई आप लोगों को ये ढंग से बात? तो ये शेयर कैपिटल कहलाता है। तो शेयर क्या है? शेयर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, कैपिटल का एक छोटा छोटा यूनिट है ना। पहले तो ये सर्टिफिकेट हुआ करते थे जिनको हम सर्टिफिकेट प्रॉपर बोलते थे। अब आजकल डीमैट अकाउंट, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो ये डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है शेयर। शेयर वैसे है कुछ नहीं, कहने को कुछ भी कह लो इसको, लेकिन है कुछ नहीं, एक टुकड़ा ही तो है बहुत छोटा सा कैपिटल का, बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है कैपिटल का। बात समझ में आ गई? तो ये तरीका हुआ पैसे को अरेंज करने का। अब सब लोग मिलके काम करेंगे, लेकिन आप सोचोगे कि अगर मेरे पास शेयर्स भी है 500, तो मैं कंपनी में कोई डिसीजन तो ले नहीं सकता। ले सकते हैं, आप लोग अपना वोट दे सकते हो। वो बात ज़रूर है कि आपका वोट वो मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। भाई जैसे आप वोट करोगे तो सामने वाला भी वोट करेगा, और जितने ज़्यादा शेयर्स उतनी ज़्यादा वोट की वैल्यू होगी। तो जैसे ही मेजॉरिटी जिस भी डिसीजन पे जाएगी वही डिसीजन कंपनी पर अप्लाई होगा। जब इतने होंगे, वो तो पार्टनरशिप में भी है, अगर 6 पार्टनर्स आपस में बैठे हुए हैं और सबकी अलग अलग राय है, तो लास्ट में तो यही वोटिंग ही की जाएगी ना उनमें कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, उससे सामान खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो अगर 4 जने कह देंगे हाँ खरीद लो, 2 मना करेंगे, तो फिर खरीदा ही जाएगा। पार्टनरशिप में भी तो ऐसे ही कंपनी में, लेकिन कंपनी में इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी वोटिंग चलती है, तो जो भी मेजॉरिटी डिसाइड करती है वो सारे डिसीजंस कंपनी पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो दिस इज द वे हाउ द कैपिटल इज अरेंज्ड इन अ कंपनी, ठीक है। शेयर कैपिटल का मीनिंग पढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। वो हर यूनिट शेयर कहलाता है, चाहे आप उसको सर्टिफिकेट बोल दो, चाहे वो डीमैट अकाउंट के थ्रू है, लेकिन वो है तो कैपिटल का हिस्सा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की क्या टाइप्स होती है? देखो, ये काइंड ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल मैं बता देता हूँ, वो थ्योरी का क्वेश्चन है। 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होती है इक्विटी शेयर्स, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली देखो, शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है। अब वो बात भी कर लेते हैं। जैसे आप कहोगे कि अगर ठीक है मैं कंपनी का मालिक बन गया 500 शेयर खरीद के, तो मुझे मिलेगा क्या? डिसीजंस में मैंने आपको बता दिया कि आपका वोट होगा। दूसरी बात आपको क्या मिलेगी? डिविडेंड। अब डिविडेंड क्यों बोलते हैं? आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि डिविडेंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रॉफिट जब इतने सारे लोगों में डिवाइड होगा, क्योंकि प्रॉफिट ओनर का ही होता है, प्रॉफिट तो ओनर को ही मिलता है। सोल प्रोप्राइटर में वो कैपिटल में ऐड करवा लेता है, पार्टनरशिप में भी वो कैपिटल में बट जाता है उनकी, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे भी बढ़ जाएगा उनकी जो जो कैपिटल है उसके रिस्पेक्टिव तरीके से रेशियो में। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा बटेगा, इतना ज़्यादा डिवाइड होगा, इसलिए उसको नाम रख दिया गया डिविडेंड, ठीक है। प्रॉफिट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू मेनी पीपल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है, इसलिए उसको डिविडेंड बोला जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब वो डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे कहा जाता है कि हम लोग फिक्स नहीं कर रहे, देखेंगे जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो आपको ज़्यादा बांट देंगे, कम हुआ तो कम बांट देंगे, नहीं हुआ तो उस साल छोड़ देंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पर एक रेट फिक्स कर दिया जाता है 6%, 7% कि इतना ही है, आपको इतना ही मिलेगा।
ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। नाम प्रेफरेंस रखा गया है। प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस मिलेगी, किस चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है उनको? जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होता है। आपने देखा जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म था, सबसे आगे लाइन में कौन खड़े थे? आउटसाइडर्स। फिर कौन थे? पार्टनर्स लोन। फिर कौन था? पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर भी वैसे ही चलेगा, आउटसाइडर फिर ये वो। फिर बाद में जब ओनर्स की बारी आएगी तो ओनर्स में भी इक्विटी से पहले किसको खड़ा कर दिया जाएगा? प्रेफरेंस को। तो उनको वहाँ प्रेफरेंस मिलेगी, इसलिए उनका नाम रखा गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। और दूसरी बात, डिविडेंड उनका फिक्स है। अब इसको फायदा भी कह सकते हो, नुकसान भी। फायदा ये है कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है कि कितने % हमें डिविडेंड मिलना है। नुकसान ये है कि कभी बढ़ेगा नहीं, है ना, ये चीज़ें। तो ये तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल हुई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? सबसे पहले तो ऑथोराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। अब ये क्या है, ऑथोराइज्ड या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल? देखो, हम लोगों को ना आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जब भी कोई कंपनी बनती है तो वहां पर रजिस्टर करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, आरओसी में। वहां पर आपको रजिस्टर करवाते वक्त ये बताना पड़ेगा कि आपकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी। मतलब क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कुछ तो पता होगा कि आपको पैसे की कितनी ज़रूरत है। ये थोड़ी ना कि लोगों को लूटेंगे, जितना आ जाएगा उतना रख लेंगे पैसा। नहीं, एक आप क्या बिजनेस कर रहे हो उससे ही पता लग जाएगा। लेकिन आप सोचो कि हो सकता है आगे चल के हम बिजनेस को एक्सपेंड करना हो तो कैपिटल की और ज़रूरत हो। हाँ ठीक है, ये चेंज की जा सकती है, फिर से फॉर्म भरा जा सकता है कि वी वांट टू चेंज आवर ऑथराइज्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। लेकिन पहले आपको लिखवानी पड़ेगी कि मैक्सिमम आप कैपिटल अपनी कंपनी में कितनी इशू करने जा रहे हो। ठीक है, इससे ज़्यादा हम शेयर्स इशू कर ही नहीं सकते। तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू। सेकेंड पॉइंट, इशूड शेयर कैपिटल। अब जैसे हमने लिखवा लिया 1 करोड़ रुपए हमारी शेयर कैपिटल होगी। देखो, शुरू से जो लोग समझते हुए चलेंगे उनको समझ में आएगा। जैसे अब मैं ये बोलूं 1 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल है, मैं या फिर ये बोलूं शेयर्स 10 लाख हैं 10-10 रुपए के, क्या दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल भी फर्क नहीं है। शेयर्स बोले तो वो नंबर ऑफ शेयर तो 10 लाख हुए ना, और शेयर कैपिटल बोलते हैं जब, कैपिटल वर्ड में तो अमाउंट आएगा, रुपीज में लिखना पड़ेगा, तो फिर वो बोलेंगे ₹1 करोड़। तो मैं ये बोल दूं कि अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, या फिर मैं ये बोल दूं इज ₹1 करोड़, वन इन द सेम थिंग। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये दो अलग अलग बातें हैं। हमने अपने 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच की ऑथराइज शेयर कैपिटल रजिस्टर करवा ली। अब बात करते हैं इशूड शेयर कैपिटल। ये क्या है? उस 10 लाख शेयर्स में से आप फिलहाल कितने इशू कर रहे हो, या आपने फिलहाल कितने इशू करे हुए हैं। क्या सारे करे हुए हैं? हो सकता है सारे करे हुए हो, आपको सारे पैसे की अभी जरूरत थी तो सारे कर लो। अगर आपको कम पैसों की जरूरत है, नहीं बाकी बाद में मंगवा लेंगे, अभी थोड़े कम करके हम 10 लाख शेयर्स नहीं, अभी सिर्फ आईपीओ बनाते हैं 5 लाख शेयर्स का। आईपीओ डालते हैं, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि हम 5 लाख शेयर्स अभी इशू कर रहे हैं, 5 लाख रखे रखते हैं, वो बाद में करेंगे। क्यों? पूरे पैसे क्यों नहीं मंगवा रहे अभी? एक बार में मंगवा के रखते हैं, फिर बाद में इस पैसे को यूज करते रहेंगे, ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, आप लोग 3rd बुक में पढ़ोगे, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको सिखाई भी जाएगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, हर कंपनी का ROI देखा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितना कमाया। ठीक है, आप खूब दुनिया भर का पैसा लेके रख लो, आपका प्रॉफिट कम हो तो कंपनी की वैल्यू मार्केट में डाउन हो जाएगी, गुडविल कम हो जाएगी। कि आपने पैसा तो इतना 1 करोड़ रुपए एक बार में लेके रख लिए, लेकिन आपको खुद ही पता है कि जरूरत थी नहीं इतने पैसे की, तो प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कम ही होगा। अब प्रॉफिट कम हो रहा है इतनी कैपिटल पर, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल की जो परसेंटेज है वो बहुत कम दिखाई देगी एज कंपेयर टू अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। आपकी रेप्यूटेशन खराब होगी आते ही। इसलिए जितने पैसे की जरूरत हो पर्याप्त उतने ही मंगवाओ, ज़्यादा पैसे मंगवाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग इशू कम करते हैं शेयर्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। तो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे 10 लाख शेयर्स में से अभी 5 लाख ही मंगवाए या 6 लाख ही मंगवाए, तो 6 लाख इंटू 10 मतलब 60 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल इशूड हो गई।
तो इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल दैट द कंपनी हैज एक्चुअली इशूड। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या होता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब आपने तो इशू कर दिया, इशू करने का मतलब हुआ, ये आपकी सोच थी कि हम लोग 6 लाख शेयर्स लोगों को देंगे, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब होगा क्या, आपने न्यूज़पेपर में डाल दिया कि हम लोग 6 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं, 10-10 रुपए के एक है। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने 500 शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरे ने पढ़ा, दूसरे ने 1000 में कहा कि मैं 1000 खरीदना चाहता हूँ। तीसरे ने कहा मैं 2000 खरीदना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे करके टोटल कंपनी के पास लोग आए कि वो इतने इतने शेयर्स खरीदने चाहते हैं। कंपनी ने टोटल करके देखा, लोग तो सिर्फ 5.5 लाख शेयर्स ही मांग रहे हैं। ठीक है, लोग सिर्फ कितने शेयर्स मांग रहे हैं, 5.5 लाख। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी होगी, 5,50,000 शेयर्स और ₹55 लाख, इतनी तो होगी। समझ में आ गई बात। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कम भी हो सकती है इशूड शेयर कैपिटल से, जबरदस्ती तो लोगों को आप नहीं दे सकते। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल दैट द पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड। नेक्स्ट, कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, देखो ये शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, मतलब ये शेयर, अगर हम फेस वैल्यू वगैरह वर्ड अभी मैं आगे चल के बताने वाला हूँ आपको। जैसे अगर 10 रुपये का शेयर है, तो कई बार कंपनी क्या करती है, पूरे 10 रुपये भी एक बार में नहीं मंगवाती। कंपनी कहती है हम कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाएंगे, 2-2 महीने के गैप में, 3-3 महीने के गैप में, जैसे भी। तो अगर कंपनी ने अभी सिर्फ 10 रुपये में से 7 रुपये मंगवा रखे पर शेयर, ठीक है, 5.5 लाख शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए और हर शेयर वाले से कितने रुपए मंगवाए, सिर्फ 7। तो 7 इंटू 5,50,000 ये हो गई कॉल्ड अप कैपिटल। अगर पूरे पैसे मंगवा रखे हैं 10 रुपए, तो 5.5 लाख शेयर्स जो लोगों ने सब्सक्राइब किए इंटू 10 रुपए, 55 लाख रुपीज आ जाएगा। समझ में आई आपको बात? में फिर से समझाता हूँ। ऑथोराइज शेयर कैपिटल हमने कितनी रखी थी अपने क्वेश्चन में कि 1 करोड़ रुपए हमने पहले आरओसी को बताया कि हम लोग ना 1 करोड़ रुपए अरेंज करना चाहते हैं, 10 लाख शेयर्स इशू करेंगे 10-10 रुपए के इन 3-4 सालों में। उन्होंने कहा ठीक है। अब इशू की बारी आई, हमने सबसे पहले इशू निकाला 10 लाख का, नहीं चलो 6 लाख शेयर्स का करते हैं। 6 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच हमने इशू कर दिया, इशू शेयर कैपिटल आ गई आपकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। लोगों ने सिर्फ 5.5 लाख शेयर सब्सक्राइब किए, तो 5.5 लाख इंटू 10 रुपीज, 55 लाख। नेक्स्ट आती है कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी कितने रुपए मंगवा रही है, हो सकता है पूरे मंगवा ले, तो ये भी सेम ही होगा, 5,50,000 इंटू 10। हो सकता है पैसे थोड़े कम मंगवाएं, अभी तक सिर्फ 7 रुपये मंगवाए, और ये चेंज होता रहेगा। सबसे पहले 3 मंगवाए, फिर 4 और मंगवा लिए तो कितने हो गए, 7। फिर 2 और मंगवा लिए तो कितने रुपए पेड अप कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, 9। 1 रुपये और मंगवा लिए तो कितनी हो गई, 10 रुपये कॉल्ड अप कैपिटल। ये तो बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दैट द कंपनी हैज कॉल्ड अप टिल डेट, अभी तक जो मंगवाए। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल का मतलब है इट इज दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट द पब्लिक हैज एक्चुअली पेड। अब ये तो आपने मंगवाए, 5.5 लाख शेयर्स वालों को बोला कि आपने क्योंकि सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज आप लोग सब 7-7 रुपये लेके आ जाइए। ऐसा हो सकता है इनमें से 100 शेयर्स वाला ऐसा बंदा हो जिसको ये आपकी इंफॉर्मेशन ना पहुंची हो। अब पहले तो हो सकता है ये सब कोरियर जाता हो, कि मतलब लेटर घर पे जाता हो फिजिकली, कि आप, तो फिजिकली जब जाता था तब हो सकता है वो बंदा ही वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से वो पैसे नहीं दे पा रहा आपके, ठीक है। अब आजकल तो ऑनलाइन होता है, तो अगर ईमेल भी आया हुआ है आपको कि आप ये पैसे अपने भिजवा दो, हो सकता है उसने पढ़ा ना हो, इग्नोर कर दिया हो, या भूल गया हो देखना, या फाइनेंशियल कंडीशन बंदे की खराब हो गई हो, इस वजह से नहीं दे रहा। देखो आप ये मत सोचना वो इंटेंशनली नहीं दे रहा। कौन बेवकूफ़ होगा कि पहले वो इतना प्रक्रिया पूरा प्रोसीजर करके कंपनी में पैसे लगाता है, मतलब देखो पैसे लगाता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले इनिशियल वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी। एप्लीकेशन मनी तो उसने दी होगी। एप्लीकेशन मनी क्या होती है, जैसे 10 रुपये का शेयर है, मैं आपको ये भी साथ साथ बता देता हूँ। एप्लीकेशन मनी ये हमारे इस पेज पे आएगी। प्रोसीजर ऑफ कॉलिंग द कैपिटल, प्रोसीजर ऑफ कॉलिंग द कैपिटल भी डिस्कस कर लेते हैं हाथ की याद। अब इसमें क्या है, जैसे 10 रुपये का शेयर है, तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, न्यूज़पेपर में डालते वक्त एडवर्टीजमेंट
कि अभी आपको 10 रुपये पर शेयर नहीं लाने, अभी अगर आपको रिजर्व करना है अपना शेयर कि भाई मेरे को शेयर चाहिए, तो आप बस 3 रुपये पर शेयर ले आओ अपनी एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन क्या होगी कि आई वॉन्ट टू परचेज, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इतने शेयर्स ऑफ योर कंपनी, ठीक है, तो मैं इतने शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन लेके आओ। एप्लीकेशन के साथ जो मनी आ रही है उसको क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन मनी। समझ में आ गया? तो ये हमने एप्लीकेशन मनी दे दी। अब क्या होगा, अब कंफर्मेशन आएगी थोड़े दिन बाद कि आपने जो शेयर्स मांगे थे वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, कृपया करके आप 4-4 रुपये पर शेयर और लेके आ जाओ, तो आपको शेयर्स भिजवा दिए जाएंगे। तो ये 4 रुपये क्या होते हैं, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, ठीक है। जब आपको शेयर्स अलॉट हो रहे हैं तो आपको पैसे और मंगवाए जा रहे हैं, तो ये अलॉटमेंट मनी कहलाई। समझ में आ गया? फिर इसके बाद 7 रुपये हो गए। अब जो 3 रुपये बचे, अब कंपनी इसको कभी भी कॉल कर सकती है, इसको बोलते हैं कॉल मनी। अब वो कॉल 10 कॉल में भी कर सकती है, 1 कॉल में भी कर सकती है, 3 रुपये एक बार में मंगवा लो। 3 कॉल में भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। 2 कॉल में भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। कितनी कॉल्स होगी वो तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से 10 रुपये मंगवाए जाते हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड देन कॉल मनी। समझ में आ गई बात? ये तरीका होता है पैसे मंगवाने का। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कॉलिंग द कैपिटल। एप्लीकेशन मनी देनी होगी, फिर अलॉटमेंट देनी होगी, फिर कॉल। इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एप्लीकेशन मनी तो सबसे पहले उसने दी ही होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता वो बंदा एप्लीकेशन मनी नहीं देगा, तो फिर शेयर्स खरीदेगा कैसे? सबसे पहले तो पैसा लेके ही आएगा ना, बाद की पेमेंट में तो डिफॉल्ट कर सकता है, पहली पेमेंट में कैसे डिफॉल्ट कर देगा? तो आगे की पेमेंट अगर नहीं आई तो वो अनपेड पोर्शन हो गया। तो इसलिए पेड अप कैपिटल कई बार कॉल्ड अप कैपिटल से भी डिफर कर सकती है। एक आध बंदा हो सकता है जिसका पैसा ना आया हो। जनरली तो पेड अप कैपिटल शुड बी इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल। हाउएवर देयर मे बी सम डिफॉल्टर्स जिन्होंने पेमेंट ना की, ठीक है। तो इट इज दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट द पब्लिक हैज एक्चुअली पेड। और ये थोड़ा अनइंटेंशनल है, मैं नहीं मानता कि वो इंटेंशन से नहीं पेमेंट कर रहा होगा, ठीक है। लास्ट है इसमें, वो थोड़ा सा अलग पॉइंट हो गया, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है, जैसे कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि 10 रुपये में से 1 रुपये छोड़ ही दो अभी बहुत दिनों तक के लिए, ये हम तब मंगवाएंगे जब कोई बहुत ज़रूरत वाली बात पड़ गई, कोई ऐसा नौबत आ गई कि ये पैसा मंगवाना है, क्योंकि तब उस टाइम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कोई अनफॉर्सिन सर्कमस्टांस हो जाए, या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है डिसोल्यूशन में पैसे की कमी पड़ती है, तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस होगा तब पैसे मंगवाए जाएंगे। उसके लिए कैपिटल को रिजर्व करके रख दिया है कि आप लोगों को 9 रुपये ही मंगवाएंगे हम लोग, 1 रुपये जब बिल्कुल जब ज़रूरत पड़ जाएगी तभी मंगवाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, ठीक है। इट इज दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट द कंपनी हैज पेड डिसाइडेड टू कॉल ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जाम्पल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी की वाइंडिंग अप वगैरह हो रही होगी तभी मंगवाएंगे, वरना ये पैसा तब तक तो नहीं मंगवाएंगे। आ गई बात समझ में आपको? वाइंडिंग अप मतलब डिसोल्यूशन, ये सब चीज़ें होती है। मैं आप लोगों को देखो, थ्योरी नहीं अगर समझ में आएगी तो आगे का ये, इसमें थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा है। और आप लोग पूछोगे भी अगर अपने सीनियर्स वगैरह से कि सबसे ज़्यादा थ्योरी जो आती है पेपर में भी वो इसी चैप्टर में से आती है, शेयर कैपिटल। तीनों बुक में से सबसे ज़्यादा थ्योरी इसी चैप्टर में है, ठीक है। एक ये रिजर्व कैपिटल के बारे में का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ठीक है। नाम में देखो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व 11th में पढ़ा था प्रोविजंस एंड रिजर्व्स में, ठीक है। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स में मैंने आपको बताया था रिजर्व कैपिटल रिजर्व का मतलब, कैपिटल रिजर्व जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, जो स्पेशल प्रॉफिट्स होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन के प्रॉफिट्स नहीं होते, उनका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है, या फिर कोई लॉटरी लग गई, या फिर कोई और स्पेशल कोई ऐसी इनकम हो गई जो नॉर्मल रूटीन में नहीं होती, उसका पैसा कई कंपनीज, उसको कैपिटल प्रॉफिट्स बोलते हैं, उसका पैसा कई कंपनीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, उसको कैपिटल रिजर्व बोला जाता है।
उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बस नाम ऐसा लगता है कि ये उसका उल्टा है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये बहुत स्कूलों में पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है फेस वैल्यू का और इशू प्राइस। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो, जब मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था कि हम मान लेते हैं 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, ये 10 रुपये क्या है? शेयर की फेस वैल्यू, फेस पर जो वैल्यू लिखी हुई है, शेयर का जो फेस है, चाहे वो सर्टिफिकेट हो चाहे वो डीमैट अकाउंट हो, तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितने की है? 10 रुपये की ओरिजिनल वैल्यू। तो फेस वैल्यू कहलाता है ओरिजिनल वैल्यू, उसके फेस की वैल्यू। इशू प्राइस का मतलब क्या होता है कि ये मिल कितने का रहा है। ठीक है, ये शेयर कितने में आपको मिलेगा वो है इशू प्राइस, लेकिन वैसे है कितने का? 10 रुपये का। मतलब मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं 10 रुपये का, 10 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, वो तो जो कंपनी डिसाइड करेगी उतने का होगा। तो ओरिजिनल प्राइस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। इशू प्राइस में भी डिफरेंट। वैसे तो जनरली इशू प्राइस क्या होना चाहिए? जितने का है उतने का ही तो बिकनी चाहिए चीज। तो अगर इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है तो ये कहा जाता है कि शेयर्स आर इशूड एट पार, शेयर्स पार पर इशू किए गए हैं। ठीक है, एट पार। लेकिन अगर शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, लेकिन वो इशू एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है, 12 पे किया जा रहा है, 15 पे किया जा रहा है, 20 पे किया जा रहा है, तो वो कहलाएगा कि शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। शेयर्स किस पे इशू किए जा रहे हैं? प्रीमियम पर। ठीक है, 10 रुपये का शेयर होगा, कंपनी बताकर देगी कि ये 10 का शेयर है लेकिन हम इसको 30 में इशू कर रहे हैं या 12 में इशू कर रहे हैं। अब देखो कितनी स्ट्रेंज सी बात है कि आपको भी पता है कि हम ये महंगा खरीद रहे हैं और कंपनी को भी पता है कि हम महंगा बेच रहे हैं, लेकिन कंपनी बेचेगी और आप खरीदोगे। क्या रीज़न है? गुडविल, कंपनी की रेप्यूटेशन है मार्केट में, इस वजह से कंपनी वो उस शेयर्स को, अब आप कहोगे नई कंपनी, तो देखो नई कंपनी तो शायद प्रीमियम पे ना जाए, वो तो एट पार ही इशू करेगी। लेकिन अगर आज रिलायंस वाले फिर से शेयर्स निकालेंगे अपने, तो वो क्या फेस वैल्यू पे निकालेंगे? प्रीमियम तो लेंगे ही ना एक्स्ट्रा। तो शेयर्स अगर ज़्यादा वैल्यू पर इशू किए जाते हैं तो वो कहलाता है प्रीमियम पर। ठीक है, एक डाउट आता है इसमें, देखो डाउट आना चाहिए, मेरे को भी आते थे और जो स्टूडेंट्स अच्छे जो पहले पढ़ के गए हैं उनको भी जो जो डाउट आते थे, मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ वो सारे डाउट लूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको माइंड अपना खोलना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कंपनी को शेयर 12 में ही बेचना है तो कंपनी ये क्यों नहीं कह देती ये 12 का ही है? ये सब क्यों झंझट कर रखे हैं कि है तो 10 का लेकिन आपको 12 में बेच रहे हैं, है तो 10 का आपको 30 में बेच रहे हैं, तो शेयर की वैल्यू ही 30 रुपये रख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ेगा। क्या आपको पता है जब डिविडेंड देना होता है तो डिविडेंड जो देना होता है वो फेस वैल्यू पर दिया जाएगा। शेयर की जो वैल्यू है 10 रुपये रखी और आपने स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो 10 इंटू 10 लाख शेयर्स, 1 करोड़ रुपए अरेंज हो रहे हैं ऐसे। अब प्रीमियम तो आप कितना भी एक्स्ट्रा ले सकते हो ना, वो तो शेयर कैपिटल में काउंट ही नहीं होएगा, वो तो अलग से होएगा। समझ में आया? लेकिन जिन कंपनी की गुडविल होगी वही कंपनी ले पाएगी, जिस कंपनी की गुडविल ही नहीं होगी बाजार में वो प्रीमियम पर शेयर्स को इशू नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू करने का कंपनी के लिए क्या फ़ायदा है? मतलब कंपनी क्यों ना डायरेक्टली उसको उतने का ही बोल दे शेयर। मैंने आपको बता दिया डिविडेंड कंपनी को फेस वैल्यू पे देना पड़ेगा, लेकिन आपसे पैसे ज़्यादा अरेंज कर लिए। दूसरा फ़ायदा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल की तो लिमिट है लेकिन पैसे ज़्यादा अरेंज कर लिए। वहाँ तक तो 1 करोड़ रुपये ही था ना भाई, 10 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपये ही गिने जाएंगे, बट आप तो 10 से ज़्यादा ले रहे हो। लेकिन जब शेयर कैपिटल की बारी आएगी तो 10 रुपये ही देखे जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है इसके लिए एक अकाउंट खुलेगा, ये जितने भी एक्स्ट्रा रुपए ले रहे हैं हम 2 रुपये 3 रुपये, इसके लिए अकाउंट खुलेगा जिसको बोला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसको बोला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपने
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी चैप्टर में भी देखा था कि जब नया पार्टनर आ रहा था तो वो कैपिटल के साथ साथ एक पैसा और लेके आ रहा था। किस चीज़? और वो पैसा हम किस में क्रेडिट करते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल में। यहाँ पर भी जो हम एक्स्ट्रा मंगवा रहे हैं उससे वो किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? प्रीमियम में। तो देखो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर प्रीमियम आ रहा है, ठीक है। तो अगर फेस वैल्यू कम होगी इशू प्राइस से, मतलब इशू प्राइस ज़्यादा है, इट मीन्स शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। दिस प्रीमियम इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी। अच्छा, इस पैसे का कंपनी क्या यूज़ कर सकती है? क्या ये डायरेक्टर्स की जेब में जाकर, मतलब डायरेक्टर्स इसका जो मर्जी करे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कंपनीज एक्ट ने एक रूल लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो बड़ा दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी कि लोगों से जिसकी गुडविल हो गई वो ज़्यादा पैसे मंगवाएगा और उस ज़्यादा पैसे को एंजॉय करेगा। तो ऐसी चीज़ ना हो, इसलिए एक अंकुश लगा दिया गया इस पर कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसे मंगवा रहे हो तो वो जो प्रीमियम का पैसा मंगवा रहे हो वो सिर्फ इन पर्पज़ में ही यूज़ हो सकता है। समझ में आ गया? वो सिर्फ कुछ पर्पज़ में ही यूज़ हो सकता है, जो कि आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कि जो लोगों से पैसा एक्स्ट्रा लिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 10 लाख शेयर्स है, 10-10 रुपये का एक है, लेकिन हमने 12 रुपये मंगवा लिए तो 2 रुपये एक्स्ट्रा मंगवाए, तो 2 × 10 लाख शेयर्स 20 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना। अभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, चिंता मत करो, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो बहुत थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। ये 20 लाख रुपए को कंपनी कैसे यूज़ करेगी, एक्ट ने बताया, कंपनीज एक्ट 2013। उनमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि अपने जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर्स इशू करने में, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिनमें इनको यूज़ कर सकते हो। वो थ्योरी क्वेश्चन है, वो आप ज़रूर याद करना कि यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर क्या होगा। एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैसे यूटिलाइज कर सकती है कंपनी, ठीक है। पहला क्या बताया कि शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, अगर उसी पे कर रहे हैं। दूसरा क्या बताया, अगर ज़्यादा पे कर रहे हैं तो कहलाएगा प्रीमियम। अगर तीसरा होता है डिस्काउंट पे करना, शेयर है तो 10 का लेकिन कंपनी उसको 8 में इशू कर रही है, 7 में इशू कर रही है कि कोई बात नहीं, आप 7 रुपये दे दो और पूरा 10 रुपये वाला शेयर ले जाओ, ठीक है। लेकिन ऐसे तो जो नई नई कंपनीज हैं ये करके लोगों को झांसे में डाल सकती है। इस वजह से शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट जनरली। तो जनरली शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। क्या देखते हैं, फेस वैल्यू इज मोर देन इशू प्राइस, इट मीन्स शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, हाउएवर कंपनीज कैन नो लॉन्गर इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट टू एम्प्लॉयज अंडर ईसोप। ईसोप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉयज़ को आप लोग सस्ते पे दे सकते हो, अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, अगर वो शेयर 10 रुपये का है तो उसको 8 में 7 में इशू कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, कंपनी शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों सस्ते पे दे रही है, उनको ओनरशिप की फीलिंग आती है, ठीक है। आपने स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, जो मोटिवेशन में बताया जाता है कि अगर हम अपने शेयर्स, कंपनी के शेयर्स एम्प्लॉयज़ को देते हैं थोड़ा सा सस्ते प्राइस पर, तो वो उनके अंदर एक ओनरशिप की फीलिंग आएगी कि हम तो कंपनी के नौकर नहीं, हम कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि हमारे पास तो शेयर्स हैं, ठीक है। तो कंपनी शेयर्स सस्ते में अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकती है, वो कहलाता है ईसोप। समझ में आ गया आप लोगों को? ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कंपनी क्या होती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, है ना। फिर बात की शेयर कैपिटल की। कैपिटल, जो कंपनी की कैपिटल होती है वो बहुत छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड होती है, हर यूनिट को शेयर बोला जाता है, ठीक है। फिर बात की टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ऑथोराइज मतलब इससे ज़्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। इशूड मतलब कितने कंपनी इशू कर रही है। सब्सक्राइब मतलब उसमें से लोग कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं। कॉल्ड अप मतलब अभी तक कितने पैसे मंगवाए। पेड अप मतलब अभी तक कितने पैसे आए। प्रोसीजर ऑफ कॉलिंग द कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आती है, फिर अलॉटमेंट मनी आती है, फिर कॉल मनी आती है, ठीक है। फिर बात की फेस वैल्यू की। इशू प्राइस और फेस वैल्यू अगर बराबर है तो एट पार इशू हो रहे हैं, अगर
इशू प्राइस ज़्यादा है तो प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, अगर इशू प्राइस कम है तो डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। जनरली डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, एम्प्लॉयज़ को दिए जा सकते हैं अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। समझ में आ गई? अगर अभी भी कुछ समझ में ना आए हो, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, कोई बात नहीं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।